हाँ, दिनांक 15 तारीख को थाना सीतापुर में मर्ग क्रमांक 192/25 दर्ज कराया गया। ये अपने थाना क्षेत्र के ग्राम खड़ा दोरना के सरनापारा में मृतक अमोस लकड़ा का रात को खाना खाकर सोया था और उसके बाद उसके सुबह मृत हो गया है। इसकी सूचना पर 112 को मिला था, तो 112 ने मौके पर देखकर बताया कि उसके गले में निशान है। तो संदेहास्पद मौत मानकर हम लोग तत्काल पहुँचे और हमने भी उसको एक बार देखा तो लगा कि ये हत्या है। तो नियमानुसार तुरंत फिर डॉग स्क्वाड और फोटोग्राफर और फोरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाया गया और एसपी साहब को भी अवगत कराए थे और उनके निर्देशन पे तुरंत फिर मौका पंचनामा किया गया और फोरेंसिक जांच ने भी ये बताया कि इसकी गला घोंटकर हत्या किया गया है। चूँकि उस घर में 3 ही लोग रहते थे, ये आरोपी है अपने सामने में नीलेश लकड़ा, तो इसकी माँ के मौत हो गया है जनवरी माह में, तो लगभग 10 माह पहले इसकी माँ की मौत हो गया है। और इसका भाई जो है शराब पीता था और इन लोग भी पीते हैं थोड़ा बहुत, तो इन लोग जब भी उसका छोटा भाई बड़ा मंझले भाई है, मृतक मंझला भाई इसका, तो जब भी शराब पीता था तो इसकी माँ का नाम लेकर गाली बकता था, गंदा गाली, तो ये जो उसको मना करता था। और 14 तारीख की रात को 9:30 बजे काम करके लौटा तो नशे में ज़मीन में पड़ा था लड़का और उसका पिताजी पर्ची में सोया था, वो भी कुछ पिया था और ये लड़का काम करके आया है तो माँ का नाम ले लेकर बार बार गाली दे रहा था। तो ये बगल में वहीं पे पलंग पर सोया था, तो अचानक फिर मना करते गया, नहीं माना, तो अचानक आवेश में आकर फिर हाथ पे इसका गया चार्जर का जो केबल होता है उसी को ले करके गला दबाकर हत्या करना, ये बात बताया है। पर तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य से स्पष्ट था कि घर के अंदर का ही कोई सदस्य किया है, क्योंकि घर का एक ही दरवाज़ा था और वो बंद था, तो फिर बाहर से कोई आने जाने का तो सवाल ही नहीं था। फिर इससे पूछताछ किए तो उसने फिर अपना घटना वैसे ही करना बताया है और साथ ही घटना में जो चार्जर केबल प्रयोग किया था उसको बरामद करा दिया है। पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त हो गया है। पीएम रिपोर्ट से भी हत्या करने की बात सामने आई है और अब आगे विवेचना की जा रही है। सर, इन्होंने शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश किया क्या सर? नहीं, इसको हमने शुरू में संदेही मानकर थाने में बैठा लिए थे शुरू से, और पूछताछ इससे ज़्यादा करना नहीं पड़ा। थोड़े ही पूछताछ में हमें समझ में आ गया था, उस समय तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन पहले हम लोग घटना स्थल का बारीकी से जांच करके, और हो सकता है इसके पिताजी बता दे या आसपास के गवाहों का साक्ष्य लेने के लिए, इससे हमने उतना पूछताछ नहीं किया था, क्योंकि प्रथम दृष्टया ही अनुमान वही आ रहा था कि 3 लोग थे, इसके पिताजी बूढ़े हैं तो वो तो घटना कर नहीं सकते, इसलिए 100% संदेह आया इसके ऊपर। और लड़ाई झगड़ा होने की बात भी पड़ोसियों ने बताया था, रात को 9 बजे वही गाली गलौज जो हल्ला हो रहा था, तो उसकी बातचीत का भी पड़ोसियों ने कथन में बता दिया, जिससे स्पष्ट हो गया कि घटना घर में हुआ है। मुख्य कारण सर हत्या का क्या था? इसके हत्या का मुख्य कारण वही है कि माँ नहीं है तो खाना बनाने के बाद 3 लोग कौन बनाएगा, खाना वाली बात आ जाता है, और दूसरा शराब पी करके गाली गलौज करता था। और ये जो है लड़का माँ के नाम से मत गाली दे, मुझे गाली देगा तो चल जाएगा, ऐसा इसका कहना है। तो माँ का नाम ले लेकर गाली देता था, तो मरी हुई माँ को गाली दे रहा है करके आवेश में आकर घटना किया था।